नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का मैं डॉक्टर अनीता नायर आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम कामायनी पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ, कामायनी का कथानक। तो जैसा कि आपने भी सुना होगा, हमारे घरों में भी कुछ इस तरह की कहानियाँ चलती हैं कि एक बार प्रलय हुई तो सारी धरती पे जितने जीव जंतु थे सब नष्ट हो गए और एक नाव में बिठा करके जो है एक पुरुष उस सारे लोगों को, सारे जीव जंतुओं के एक एक प्रकार को लेकर के बड़ी सी नाव को लेके हिमालय के उत्तुंग शिखर पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से सृष्टि को बचाते हैं और फिर उसका पुनर्निर्माण करते हैं। तो बहरहाल ये जो कथानक है उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहती हूँ कि भारतीय परंपरा में जो महाकाव्य लेखन की प्रचलित प्रणाली चली आ रही है वो हमें इसकी अनुमति नहीं देती है कि हम किसी छोटे से कथानक को लें और उस पर जो है पूरा महाकाव्य लिखा जाए। तो कामायनी चूँकि महाकाव्य है और उस पर पूरा महाकाव्य प्रसाद जी ने लिखा है, तो इसलिए प्रसाद जी का अपना जो भीतरी दुख था, मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि उनके जीवन के जो तमाम प्रतिकूलताएं हैं, जो दुख, कष्ट, पीड़ाएं, निराशा थी, उन सब को लेकर के भी उन्होंने अपने काव्य सृजन में उसको प्रतिबिंबित किया है। तो उनके साथ साथ में उन्हें चाहिए था एक ऐसा विशाल पटल जो महाकाव्य के लेखन के लिए, जिस पर कि वो अपनी तमाम प्रतिकूलताओं का, दुखों का, उनकी छाया प्रतिछाया भी प्रतिबिंबित कर सके और एक महाकाव्य के सृजन में भी प्रवृत्त हो सके। तो इसीलिए प्रसाद की जो आंसू कविता थी, वहाँ उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख का वर्णन भी किया है, लेकिन उनके भीतर का जो मानव था, जो मनु था, वो चिंताग्रस्त था कि कामायनी के आरंभ से में जो चिंता सर्ग है वो भी इसी को प्रतिबिंबित करता है और इसीलिए उन्होंने इस विशाल फलक वाली कहानी को लिया, प्रलय की कथा और फिर पुनर्निर्माण की बात। तो बहुत लंबा स्पैन उनके सामने था और उसी को लेकर के उन्होंने इसकी जो इस महाकाव्य की संरचना की है। तो प्रारंभिक सर्ग जो चिंता सर्ग है उसमें उनका चिंतित होना जो है वो दर्शाता है कि वो अपने सुखद समय को नहीं भूले हैं, अपने बालपन की उन सुखद सुरक्षाओं को नहीं भूले हैं और बार बार एक वेदना जो है उन्हें चारों तरफ से फैलती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब चिंता सर्ग में मनु ये कहता है कि निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हस्ती सी पहचानी सी। कहीं कहीं ये वेदना जो है उनकी अपने व्यक्तिगत वेदना से भी जुड़ जाती है। अब एक और चीज़ है कि कवि जो है वो सहानुभूति नहीं चाहता और उन्हें पता है कि सहानुभूति कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा करता भी नहीं है, जो दिखावा है उससे वो बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लिख दिया बेसुध जो अपने सुख। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कि मनु जो है वो उदास, निराश, परेशान और जीवन की प्रतिकूलताओं से हारे हुए एकदम से दुखी बैठे हुए हैं। तो एक स्त्री उनकी ओर आती है और वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा है, जो कि मनु को अकेला बैठ करके पूछती है, अभी तुम कौन हो, क्यों उदास हो, क्या हुआ। उन तमाम परेशानियों की चर्चा करके बहुत अपनेपन के साथ वो उनसे बातचीत करती है। तो मनु को बहुत अच्छा लगता है और उस अपनत्व को प्राप्त करके वो प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी तमाम चिंताओं को, दुखों को, कष्टों को भूल जाते हैं और फिर श्रद्धा से अपनी करुण कथा जो है वो कहते हैं। श्रद्धा उन्हें करुण पथ पर जब अग्रसर करती है तो यहाँ पर कथानक और भी बहुत सारी घटनाओं के साथ में आनंदवाद की ओर मुड़ जाता है। अब ये आनंदवाद एक वैचारिक परंपरा है जिसका उल्लेख यहाँ पर उन्होंने किया है। यहाँ पर कामायनी में प्रसाद जी ने बहुत सारे विविध मतांतरों को भी ला करके गूंथा है, तो उसमें आनंदवाद एक मतलब कहना चाहिए प्रखरता से उभर करके आया है। इस प्रकार कामायनी का कथानक जो है बहुत विस्तृत ना होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मिलजुल करके उसे एक महाकाव्य का स्वरूप प्रदान कर देती हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जितना परंपरागत महाकाव्य में कथानक होना चाहिए उसका सौटी पर कसें तो यहाँ पर कथानक बहुत छोटा सा, संक्षिप्त सा है। बहरहाल कामायनी का कथानक इतिहास सम्मत है, नहीं है, या उस पर बहुत सारे मतांतर हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम तो ये मानेंगे कि उसे
कवि सम्मत कथानक के रूप में यहाँ पर हम उसे स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि मुक्तिबोध जैसे आलोचकों ने भी इनकी इस कहानी को, महाकाव्य को व्यक्तिगत कथा पर आधारित मान लिया है। तो खैर सबके अपनी अपनी वैचारिक मतांतर और विविध विचार हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहानी का जो फलक है वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों के सम्मिश्रण से एक महाकाव्य के स्वरूप तक ले जाता है। अब हम बात करते हैं कथानक के बाद में हम बात करते हैं जो महाकाव्य के रूप में प्रचलित कामायनी है उसके नायक की। तो कहानी का जो नायक है वो भी प्रबंध काव्य की परंपरागत परिभाषा का नायक तो नहीं है। वो प्रसाद का अधिक प्रतिबिंबित करते हैं, प्रसाद के जीवन को, उनके चरित्र को, उनके वैचारिक मान्यताओं को, लेकिन पौराणिक आधार पर जो चरित्र है उस तरह से वो कम नजर आते हैं। न परंपरागत गुण धीरता के कारण वो धीरोदात्त है और ना ही परंपरागत नायक के गुणों के आधार पर उनके चरित्र का विकास हम वहाँ देखते हैं। वो देव जाति के अवश्य हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन कामायनी से प्रारंभ होता है और वहाँ से वो केवल पुरुष हैं, किसी भी जाति वर्ग के पुरुष वो हो सकते हैं। प्रसाद ये मानकर चलते हैं कि चिंताग्रस्त होने से ही देव जाति का अंतिम अवशेष पुरुष बनकर के संस्कृति करने के लिए यहाँ पर जो है धरती पर अनुशासित होते हैं, धरती पर जो है वो आकर के अपना जीवन जीते हैं। और देव जाति चूँकि सभी चिंताओं से मुक्त जाति मानी जाती थी, इसीलिए पुरुष जाति का प्रथम जो कह सकते हैं कि हम पुरखों की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है वो उसी देव जाति से निश्रित पुरुष हो सकता है। अब यहाँ मानवीय भावनाएं जो इसलिए भी हैं क्योंकि वो देव जाति से होते हुए भी एक मानव के रूप में आगे सृष्टि का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, कामायनी के नाम से ही अगर हम देखें तो कामायनी जो है वो नायक प्रधान काव्य ना होकर नायिका प्रधान काव्य है। तो यहाँ पर नायिका प्रधान काव्य की ऐसी कोई परंपरा जो महाकाव्य की संज्ञा से अभिहित की जाती हो, वो परंपरा ऐसे हमारे इतिहास में नहीं रही है। तो कुल मिलाकर के कुछ संशय और टिप्पणियों के बावजूद भी कामायनी को इस रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कामायनी की जो कुछ और विशेषताएं हैं उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो कामायनी में जो चित्रित जो एक विशाल फलक है वो तत्कालीन सामाजिक चित्रण भी करता है। जैसा कि हर कृति में होता है, वो अपने अपने समय के समाज और राष्ट्र को, राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक परिस्थितियों को, तमाम चीज़ों को वो प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसकी चर्चा भी हम बाद में कालांतर में करेंगे। अब मैं थोड़ा संक्षेप में इसके कथासार की चर्चा करते हुए और फिर आज की कक्षा हम जो है वो यहाँ संक्षिप्त में आपको बस एक बार और चर्चा करूँगी कि प्रलय के बाद जो देव जाति थी, संपूर्ण सभ्यता समाप्त होने के बाद में संपूर्ण देव जाति उस प्रलय के प्रकोप में जल प्लावन में डूब जाती है और केवल एक व्यक्ति मनु जो है वो अपनी टूटी सी नौका के सहारे किसी तरह उस सर्वोच्च शिखर पर जाकर के पहुंच जाते हैं जहां जल भी नहीं पहुंच पाता था। मनु के अतिरिक्त सभी कुछ नष्ट प्राय हो चुका होता है, लेकिन उस सर्वोच्च शिखर पर अकेले बैठे जब मनु इस जल प्लावित सृष्टि को देखते हैं तो बहुत निस्सहाय अवस्था में देव संस्कृति को तौलते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने आप में अकेले हैं और इसीलिए वो इस तरह की पंक्तियां कहते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। बंधी महावर से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था जल प्लावन और निकलने लगी मही। इस प्रकार धीरे धीरे जल उतर जाता है और फिर जल के उतरने पर जब वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें चिंता होती है और उस चिंता के साथ ही जैसे मानवीय गुण भी उनके भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं और अपने उस निराश जीवन के साथ में जब वो बैठ करके चिंतन करते हैं तो उन्हें लगता है कि पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने, उधर वन्नी ज्वाला भी अपना लगी घूम पड़ती बुनने।
अग्निहोत्र अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रखाते थे, होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे। तो इस प्रकार उस नीरव एकांत में मनु जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और उनके जीवन के बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि अमरता पर भी संदेह होने लगता है, और इसीलिए वो उस तरह के पदों की रचना करती है। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आप उनसे मुखातिब होंगे, और ऐसे में ही मनु को जीवन की जो आशा बनकर के श्रद्धा आती हैं तो उनका जीवन जो है वो बदल जाता है। और श्रद्धा जब उन्हें कहती हैं, और क्या ये तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। ये इस प्रकार से श्रद्धा और मनु एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे के समीप आते हैं, और उसी दौरान उनका अपना एक जीवन प्रारंभ हो जाता है, गृहस्थ जीवन। और वहाँ पर दो असुर आकुली और किलाट भी आ जाते हैं। श्रद्धा और मनु साथ रहने लगते हैं। श्रद्धा एक छोटा सा पशु भी पाल लेती हैं, और दोनों असुर जो है मनु को यज्ञ करने के लिए उत्साहित करते हैं, और देवताओं की प्रसन्नता के बहाने श्रद्धा के प्रिय जो पशु था उसको मार करके वो खाना चाहते हैं। मनु जो है कर्मयज्ञ करने को प्रेरित होते हैं, और पुरोहित के रूप में वो उनको असुर मिल जाते हैं। श्रद्धा के पाले हुए पशु की बलि करा देते हैं। इससे श्रद्धा को बहुत दुख होता है और वो व्याकुल हो जाती हैं। वो गर्भवती थी तो इसलिए उनका ध्यान जो है अपनी भावी संतान की तरफ रहता है। और मनु के अंदर जब उनका काम जगता है तो श्रद्धा को देख करके उन्हें लगता है कि वो उनसे ज़्यादा पुत्र की चिंता कर रही हैं, इसलिए उनके अनुराग के प्रति वो जो उपेक्षा भाव उन्हें उनके हृदय में पल्लवित होने लगता है, और श्रद्धा को अकेली छोड़ करके मनु चले जाते हैं। और इस प्रकार एक सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं। वहाँ इड़ा मिलती हैं और वो उसके संरक्षक बनकर के उस प्रदेश को पुनः विकसित करने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे उसको बसाते हैं, भौतिक सुखों की उपलब्धि कराते हैं। किंतु वहाँ पर फिर कुछ और कारणों से और ईड़ा के साथ संभोग की इच्छा से उन्हें जो है कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रदेश का विद्रोह उन्हें सहना पड़ता है, और मनु पर जब वो टूट पड़ते हैं तो मनु बेहोश हालत में चले जाते हैं। और उधर श्रद्धा जो है मनु को इस हालत में होने का स्वप्न देखती हैं, और वो अपने पुत्र कुमार को लेकर के मनु की खोज करती हैं, और फिर घायल अवस्था में देख करके मनु को के पास पहुंचती हैं। लेकिन मनु श्रद्धा को अपना मुंह दिखाए बिना ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो बेहद शर्मिंदा थे। और इस प्रकार श्रद्धा जो है वो ईड़ा के पास अपने पुत्र को छोड़ करके मनु की तलाश में चली जाती हैं, और फिर लास्ट में अंत में जाकर के मनु और श्रद्धा जो है आनंद की प्राप्ति की खोज में कैलाश पर्वत पर निकल जाते हैं। कुमार को ईड़ा को सौंपने के बाद ये दोनों मिलकर के आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, जिसकी खोज में पूरी कहानी जो है वो चली थी। तो बहरहाल ये कामायनी का एक कथा तत्व है, कथानक सूत्र है। इसके विविध पक्ष भी हैं जिसकी हमने चर्चा की है, और आगे भी हम जब पद पढ़ेंगे तो उसके दौरान हम इन पर टिप्पणियाँ करते चलेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।